Assalamu alaikum. Last time we were discussing about the measures of dispersion and we have discussed about mean deviation. Today we will discuss about variance and standard deviation. कि अगर हमारे पास वेरियंस या स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसके जो ग्रुप डाटा या ग्रुप डाटा को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। आज हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वेरिएंस को देख लेते हैं। वेरिएंस की डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द एम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। कहता है कि इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं अगर हम उसको मीन में से माइनस करें और उसका स्क्वायर लें और उसका हमने ओवरऑल मीन, ठीक है, स्क्वायर वाले का मीन लेने के बाद जो हमारे पास चीज़ बचेगी वो होगी हमारे पास वेरिएंस। ठीक है, कहते हैं कि अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन। पहले आपने सबसे पहले इस चीज़ को समझना है, स्क्वायर डेविएशन। स्क्वायर डेविएशन क्या है? अगर हमारे पास ये जो ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास एक्स क्या है, सभी ये है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये सारी वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन। उसको फ्रॉम देयर मीन में से अगर हम माइनस करें उसके बाद हम क्या करें, उसका स्क्वायर लें। स्क्वायर लेने के बाद हम उसका अर्थमेटिक मीन लें। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय इट्स वैल्यूज और नंबर्स, यानी एन पे हम उसको डिवाइड करें, सभी को कैलकुलेट करने के बाद एन पे डिवाइड करें, यानी उसका अर्थमेटिक मीन लें, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएंस। और इसका जो फॉर्म इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस स्क्वायर के साथ। किसके साथ? एस स्क्वायर के साथ। इसका जो फार्मूला फॉर अनग्रुप्ड डाटा होगा, ये हमारे पास किसके लिए है, फॉर अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप डाटा के लिए जो इसका फार्मूला होगा वो होगा जो मैंने आपको बताया कि x माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर, इसका समीशन ओवर एन। ठीक है, और ग्रुप डाटा के लिए क्या करेंगे, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास कौन सा होगा, ग्रुप डाटा, यानी समीशन एफ जो होता है वो एन नहीं होता है, तो यहाँ पे हम समीशन एफ लिख देंगे, ऊपर वाले को एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास ग्रुप डाटा का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका कुछ थोड़ा सा कॉमन फार्मूला जो कि जनरली हम यूज़ करते हैं। अब इसके डिफरेंट मेथड्स हैं सॉल्व करने के लिए। वो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इसको आप जैसे मीन को करते हैं ना, डायरेक्ट मेथड के तहत हल करें या इनडायरेक्ट के, या आप इसको कोडिंग मेथड के थ्रू हल करें, तो इसके भी डिफरेंट फार्मूला आएंगे। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला है समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ये जो चीज़ है ना, इसमें सबसे पहले ऊपर वाले का स्क्वायर होगा, दरमियान में माइनस, नीचे वाले एन, नीचे वाली चीज़ जो है वैसी रहेगी। और दूसरे में क्या करेंगे हम, कि ये जो सारी चीज़ होगी ना समीशन एक्स ओवर एन, उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ एक्स का स्क्वायर, सॉरी जस्ट एक्स का स्क्वायर, नॉट एफ। लेकिन यहाँ पे पूरी जो हमारे पास वैल्यू होगी उसका स्क्वायर होगा। ये इन द केस ऑफ अनग्रुप डाटा है, इन द केस ऑफ ग्रुप डाटा है। इसी तरह शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते थे, डी लेते थे। डी क्या है? डेविएटेड एक्स। ठीक है, डेविएटेड एक्स का मतलब यह है कि एक्स में से कोई भी हम वैल्यू जो ये एज्यूम वैल्यू है उसको माइनस करते हैं तो वो डी आ जाता था। तो इसको इसमें भी यही है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन डी स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन डी ओवर एन का स्क्वायर। और ग्रुप डाटा के लिए हम क्या करते हैं, साथ में फ्रीक्वेंसी लगा देते हैं। तीसरा मेथड जो है वो है इसका कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड में हम क्या करते हैं, म्यू लेते हैं। ठीक है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन म्यू स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन म्यू ओवर एन होल स्क्वायर, सभी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इस सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास होगा अनग्रुप डाटा के लिए। और ग्रुप डाटा के लिए हम सभी के साथ फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई कर देंगे और एन की जगह हम क्या लिख देंगे, समीशन एफ। अब हम देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसका वेरिएंस से स्लाइड सा डिफरेंस है कि स्टैंडर्ड वेरिएंस में क्या होता है कि ये स्क्वायर होता है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होता। इसकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं कि उसमें भी वही होगा कि इट इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। इसकी डेफिनेशन में जस्ट इतना सा डिफरेंस है कि हमने यहाँ पे इट इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द एयर। पॉजिटिव स्क्वायर रूट का मतलब यह है कि ये जो हमारे पास इसका फार्मूला था स्टैंडर्ड वेरिएंस का, वो था एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर ओवर एन और अनग्रुप डाटा। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इसको दोनों साइड पे हमने इसका स्केयर ले लिया, तो इसका जो पॉजिटिव स्केयर हमारे पास बचेगा उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका सिंपल सा इसका फार्मूला है, उससे थोड़ा सा ही इसका डिफरेंस है कि हमने यहाँ पे एस स्केयर लिखते थे, उसके ऊपर अंडर रूट नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास एस है सिंगल, और उसके ऊपर जो है उसका जो राइट साइड है उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव स्केयर रूट है। अनग्रुप डाटा के लिए ये फार्मूला है, ग्रुप डाटा के लिए हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी लगा देते हैं इन प्लेस ऑफ एन। ठीक है, और एक और टर्म जो है वो यूज़ होती है जो कि अक्सर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, जब आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस के क्वेश्चन पूछते हैं उसमें पूछते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है वो भी इसका फाइंड आउट करें। तो इसका फार्मूला होता है, इट इज़ इसको डिफाइन करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ वेरिएबल टू इट्स मीन एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन की रेशियो, तो उसके मीन के साथ उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज के अंदर हम क्या करते हैं, परसेंटेज के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं अनग्रुप और ग्रुप डाटा के। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है एक अनग्रुप डाटा का, इसमें उसने कहा है कि कैलकुलेट द वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन डाटा 5, 10, 20, 20, 25, 29, 31। ये हमारे पास सभी वैल्यूज़ हैं। एक्स हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन हैं, एक्स तरतीब से हमने लिख लिया। ठीक है, इसको हमने कंसीडर कर लिया। इसका हमने क्या मालूम करना है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट का वेरिएंस का फार्मूला जो है वो है समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, एक तो हमें चाहिए यहाँ पे समीशन एक्स का स्क्वायर और दूसरा समीशन एक्स। समीशन एक्स तो इजीली हम बना सकते हैं क्योंकि एक्स हमारे पास मौजूद है, जब हम उसको सम करेंगे ये 140 है तो ये हमारे पास हो गया समीशन एक्स। अब हमें चाहिए समीशन एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर सबसे पहले हम लेंगे, फिर हम सभी वैल्यूज़ को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा समीशन एक्स। 5 और 5 का स्क्वायर लेंगे 25, 10 का लेंगे 100, 20 का लेंगे 400, फिर 20 का 400, सभी का हम स्क्वायर लेके यहाँ पे लिख लेंगे और उसको सम कर लेंगे। हमारे पास होगा समीशन एक्स का स्क्वायर। अब जस्ट करना क्या है, हमने फार्मूले में हमने इसको पुट कर देना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स का स्क्वायर कितना है 3352 ओवर एन का क्या मतलब है कि हमारे पास कितनी वैल्यूज है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पे हमने डिवाइड कर दिया। माइनस समीशन एक्स क्या है 140 डिवाइडेड बाय एन यानी 7। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास एस स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 78.86। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको बताया था, इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये जो है स्क्वायर जदर के साथ कट जाएगा, ये वाला स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसका 78.86 का जो हमारे पास जदर आएगा वो आएगा 8.88। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मालूम करने के लिए हमारे पास होना चाहिए मीन। तो मीन का फार्मूला और अनग्रुप डाटा जो होता है वो होता है समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स कितना है 140, एन क्या 7, 140 को 7 पे डिवाइड किया 20 बन गया। अब सिंपली हमने क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला मैंने बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन की रेशियो होती है मीन के साथ और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ इसको परसेंटेज में निकालने के लिए। तो ये हमारे पास देख सकते हैं आपके यहाँ पे अगर हम इसको लिखें स्टैंडर्ड ये कितना है 8.88 डिवाइडेड बाय मीन कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका जो आंसर है जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे वो मैंने पहले लिखा हुआ था, इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा 44.4%। ठीक है, 44.4%। इस तरह से हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है हम उसको फाइंड आउट करते हैं। अब हम इसका एक और एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि ग्रुप डाटा का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। अब एक और क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास ग्रुप डाटा की फॉर्म में।
इस पर फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसका भी उसने सेम वही चीज़ें की है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड आउट करें। मेथड का थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें हमने क्या किया था कि जस्ट हमने क्या किया था, यहाँ पे समीशन एक्स स्क्वायर लिया था और यहाँ पे समीशन एक्स लिया था। लेकिन इन केस ऑफ ग्रुप डाटा क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो हम इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और समीशन एफ के साथ हम डिवाइड करेंगे। इसी तरह समीशन एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करके उसका सम लेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे समीशन एफ के साथ। अभी हमारे पास वेट दिए गए हैं और उसके साथ फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। वेट्स को हमने वैसे लिख लिया, फ्रीक्वेंसी को एक हमने इस पर क्या किया कि मिड पॉइंट बना लिया और मिड पॉइंट क्योंकि हमें चाहिए था, ठीक है। ये हमारे पास मिड पॉइंट किस तरह बनाते हैं कि इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करते हैं। ये 150 और 50 को जमा कर किया तो 200 बन गया, 2 पे डिवाइड किया 100 आ गया। सभी के इसी तरह हमने मिड पॉइंट निकाल लिया और समीशन है हमने 300 जो सभी को जमा किया फ्रीक्वेंसीज को वो 315 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एफ एक्स बनाएंगे। एफ एक्स हमें यहाँ पे चाहिए समीशन एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स किस तरह से बनाएंगे कि ये जो एफ है इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3500। इसी तरह 70 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 14,000, 105 को 300 से 31,500। ये सारे इस तरह आएंगे और इसको हम जमा करेंगे तो 94,500 हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये हमें चाहिए एक्स स्क्वायर और इंटू एफ, ठीक है, उनका हम सम लेंगे। एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, हम 100 का स्क्वायर लेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ के साथ। 100 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000 और जब 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 100 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 1 लाख आई थिंक आएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,50,000 हमारे पास ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह सारी वैल्यूज जो हैं 200 का स्केल लेके हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 का 105 से, 400 का स्केल लेके 70 से। इस सभी को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास ये एक बड़ा फिगर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। 3,25,50,000 हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। और अब हम इसको क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। समीशन एफ एक्स स्क्वायर जो हमने बनाया इसकी जगह ये पुट कर देंगे ओवर समीशन एफ कितना है 315, ठीक है। और एफ एक्स क्या है हमारे पास, समीशन एफ एक्स कितना है 94,500 डिवाइडेड बाय समीशन एफ 315। सभी का स्क्वायर लेके हमने इसको मतलब ऐसे कर लें कि इन दोनों का स्क्वायर लेके डिवाइड करके उसका स्क्वायर लेंगे तो ये 9,000 आ जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 10333.33। अब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 13,333.33 किलोग्राम स्क्वायर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका क्या होगा, वेरिएंस। जब हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे तो मैंने आपको बताया कि उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट इसका आएगा 115.47 किलोग्राम स्क्वायर सॉरी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मीन किस तरह फाइंड आउट करते हैं, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। समीशन एफ हमारे पास एफ एक्स ये है, उसको डिवाइड करेंगे हम समीशन एफ पे तो 300 बन जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे पास आया है 115.47, उसको हम मीन पे डिवाइड करेंगे 300 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हमने इसको क्या करना है, इसको हमने परसेंटेज में निकालना है। तो इसका परसेंटेज में जो आंसर आएगा वो होगा 38.49। तो ये ज़रा मैंने आपको थोड़ा सा तरीकाकार बताया कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप या ग्रुप डाटा के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो हमने किस तरह से उसको सॉल्व करना है। होप सो कि इसकी आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर दें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।